4 बार से सीजीएल का पेपर लीक हो गया है। झारखंड का लूटने का काम, खाली नोटे का बंडल निकल रहा है। विकास के बात हुआ नहीं, शिक्षा के बात हुआ नहीं, रोजगार के बात हुआ नहीं। झारखंड का आदेश कार्यक्रम लेकर हम पहुंच चुके हैं स्टील सिटी बोकारो में और यहां पर झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। पहले तो सीधी टक्कर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में देखने को मिल रही थी, लेकिन कई और पार्टियों के झारखंड के इस रण में उतर जाने की वजह से मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। पहले फेज की वोटिंग झारखंड में संपन्न हो चुकी है। 43 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। ग्रामीण इलाकों में जमकर वोटिंग हुई, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। तो अब बारी है दूसरे फेज की और बोकारो विधानसभा सीट पर भी दूसरे फेज में 20 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। हम पहुंचे हुए हैं झारखंड की जनता के बीच में, बोकारो की जनता के बीच में कि जनता का मूड क्या है। एक बार जोरदार तालियों से अपने लिए तालियां बजाएं, क्योंकि ये वो जनता है जो आने वाले 5 साल तक इनका नेता कौन होगा उनका चुनाव करेंगी। और हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे एक एक करके मैं आपका परिचय करा देती हूं। आज हमारे साथ इस बीच मौजूद हैं मनोज कुमार जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ मौजूद है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। राजेश महतो जी, बीएसपी कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं, इनका भी स्वागत है। डॉक्टर प्रकाश सिंह बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस के साथ करते हुए, क्योंकि आपकी झारखंड में सरकार रही है और अभी जो पहले फेज की वोटिंग हुई, जमकर वोट डाले गए, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया। इस वोटिंग परसेंटेज को आप किस तरीके से देख रहे हैं? खुश होकर सरकार से जनता वोट कर रही है या नाराजगी में? ये वोट का जो रेशियो रहा है और जो रुझान रहा है मतदाताओं का अधिक निकलना, ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की साझा सरकार के पक्ष में है। अच्छा। जो हमारी सरकार ने 1000 रुपये मैया सम्मान योजना प्रारंभ किया झारखंड में, जिसकी नकल अब दूसरे राज्य के भी लोग कर रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में महतारी योजना शुरू की गई, इसकी देखा देखी, तो ये काफी उत्साहित होकर के महिलाएं कांग्रेस झामुमो के पक्ष में मतदान करने को निकली हैं। और ये इस बात का संकेत है कि हम भारी बहुमत के साथ सरकार में आ रहे हैं। अच्छा, तो देखिए ये वोटिंग परसेंटेज जो ज्यादा हुए हैं, इससे इस तरीके से देखा जा रहा है कि सरकार से खुश होकर जनता वोट करे, ऐसा है क्या? नहीं, महिलाएं जो अपमानित हुई हैं, आज जो झारखंड में आप देखेंगे इस सरकार में महिलाओं का बलात्कार, आदिवासियों पर अत्याचार, उसके विरोध में मतदान हुआ है। जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा तो इनको समझ में आ जाए कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ। हम इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले बीएसपी से हमारे साथ कैंडिडेट मौजूद हैं। आप लोग भी इस बार झारखंड में ताल ठोक रहे हैं, क्या मुख्य मुद्दा है? देखिए, हमारा मुद्दा है कि बाप दादाओं ने हमारा झारखंड लेने के लिए बहुत कुर्बानी दिए थे। ये जो मतदान परसेंटेज बढ़ा है ना, झारखंड की नव निर्माण के लिए बढ़ा है। हमारे यहाँ भाजपा कांग्रेस दोनों गठबंधनों ने जब 25 साल से इस झारखंड के जो अधिकार को लूटने का काम कर रहे हैं, इसको बंद करना है और दोनों को यहाँ से सफाया करके पुनः एक नई झारखंड का नवनिर्माण करना है। और यहाँ के झारखंडियों के हाथ में, यहाँ का रहने वाले तमाम लोगों के हाथ में, युवाओं के हाथ में रोजगार के मुद्दे पर ये मतदान बढ़ा है। और क्या सवाल है इस बार? हाँ, एक मिनट, सवाल मेरा ये है, झारखंड और कांग्रेस के जो प्रभारी बैठे हुए हैं, जो मंच में आए हैं, विस्थापित उचित क्षेत्र को पंचायत का दर्जा दिलाना था। जो पूर्व में हमारे यहाँ विधायक हुआ करते थे समरेश सिंह, उस समय विमल कीर्ति सिंह ने एक कॉरिडोर बनाए थे, उनके तहत बहुत तरह का पास हो गया था कि हमारे यहाँ पंचायत का दर्जा मिलेगा। वो कांग्रेस के लोग बताएं कि वो जो कॉरिडोर विमल कीर्ति सिंह के समय में जो होना था, वो क्यों नहीं हुआ? ठीक है, और क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है कि बोकारो में सबसे पहले एयरपोर्ट की जो ओपनिंग होनी थी 2018 से लेकर 2024 तक अभी तक नहीं हो पाई। ये सिर्फ जेएमएम के कारण। अच्छा, ऐसा है क्या? एकदम ऐसा है। और अभी जो है, हमें सवाल मेरा कांग्रेस के प्रत्याशी से है, चूंकि प्रत्याशी नहीं आई हैं तो उनके एवरेज में मनोज भैया हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को लगभग 1 लाख वोट मिला था इस बोकारो से। उस 1 लाख जनता का आवाज कौन बनेगा? पिछले 5 सालों में उनकी प्रत्याशी कहाँ थी? और फिर इस चुनाव में आकर के अभी फिर पंजा दिखा रहे हैं कि हमको वोट दिए, जनता उनको वोट क्यों दे? ये सवाल है हमारा। और क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा है, कांग्रेस प्रत्याशी पूछिए, पूर्वज ने
इंजीनियरिंग कॉलेज खोले थे, उसमें 500 आदमी लड़का को अथी बेघर कर दिए, सब पैसा लेके इंजीनियर कॉलेज में भर्ती किए। अभी उन्हीं के आदमी अभी खड़ा हुए हैं कांग्रेस से, तो उनसे पूछिए कि 99,000 वोट मिला है, आम जनता 5 साल कहाँ थे? अच्छा। अभी खोज रहे हैं कांग्रेस वोट दीजिए। गायब होने का आरोप लग रहा है, प्रत्याशी नहीं भूलते बीच में जी, कभी नहीं, बस 5 साल के बाद 99,000 वोट प्राप्त करने के बाद उनको अभी देखा जा रहा है। रंजी जी दिखते हैं, हमेशा दिखे हैं। और मेरा एक सवाल है मैडम मेरा सवाल है मनोज भैया, नहीं मनोज भैया से मेरा एक सवाल है। कांग्रेस के प्रतिनिधि अभी बन के आए हैं श्वेता सिंह से कि अभी बीते दिनों छठ पूजा समाप्त हुआ है, ऐसा क्या है श्वेता सिंह जी ने कोई अपना संदेश नहीं दिया छठ व्रतियों के लिए? हिंदुओं के लिए क्या उनका रवैया किस तरह का है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। मैं विस्थापित क्षेत्र से आता हूँ और मैडम का मैंने 1-2 ये देखा कि वो हर जगह बोल रही है कि 10 साल विधायक ने क्या किया। तो 10 साल के पहले मैडम तो चुनाव में 2 ही बार घूमी, एक बार 19 के चुनाव में और फिर आई 24 के चुनाव में। और विस्थापित क्षेत्र में आप चल जाइए 14 से पहले तो सारे सड़कें नहीं, गड्ढे ही गड्ढे थे, जिनको बिरंची नारायण ने भरने का काम किया। और जो मैडम अभी फॉर्च्यूनर से साई से निकल जा रही है वो बिरंची नारायण ने बनाया है। और क्या मुद्दा है? मुद्दा देखिए, हम मनोज भाई मेरे मित्र हैं, उनसे एक ही सवाल हम पूछना चाहते हैं। 5 साल सुनिए, 5 साल वो सुनिए, आगे सुन लीजिए, सवाल सुनिए। क्या खाली उनको झारखंड का लूटने का काम किया? खाली नोटे का बंडल निकल रहा है, हैं? भ्रष्टाचारियों के साथ ये मिले हुए हैं। आखिरकार जो हमारे क्षेत्र में किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, किस गली में काम नहीं हुआ है, जाकर देख लीजिए कि बिरंची नारायण का बोर्ड नहीं है, हर जगह बिरंची। एक बार जवाब लेते हैं, फिर मैं इधर आऊंगी। एक बार जवाब ले लेते हैं। देखिए, कई मैं आ रही हूँ कि इतने सारे सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। पहले तो कहा जाए कि प्रत्याशी जो है गायब रहती है। एक एक करके जवाब देता हूँ। सबसे पहला सवाल आया पंचायत का। सबको पता होना चाहिए, 14 महीने की जब सरकार थी हमारी, उस समय हमारे ग्रामीण मंत्री, विकास मंत्री थे चंद्रशेखर दुबे। तो उकरीद पंचायत में उस समय शामिल हो गया जो नहीं था पहले, और 19 पंचायत की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। अभी इस सरकार में उसको शामिल होना था। केंद्र की सरकार ने बोकारो स्टील प्लांट को मित्तल को देने का फैसला कर लिया, और बोकारो का मालिकाना हक जो है वो सुनिए, कांग्रेस एक मिनट कांग्रेस ने मनोज भैया के साथ गलत व्यवहार किया। इन्होंने अपना जीवन दे दिया और कांग्रेस ने एक परिवार का बन के रख दिया, इनको टिकट नहीं दिया। पूछिए। तो उसके बाद प्रश्न आया हवाई अड्डे का। तो मैं आपको बताऊं, एक एक करके हाँ अरे भाई, पंचायत बीजेपी ने क्यों नहीं की? ये एक कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने सरकार चलाई, पंचायत दोनों ने क्यों आप उधर रहिए सर। ये हम आपको जवाब दे रहे ना। आप पूछे ना कि एयरपोर्ट काहे नहीं बना, उनको पूछिए विधायक जी को उनका एनओसी कौन दिया था? केंद्र सरकार दिया था कि राज्य सरकार दिया था? उनका हॉस्पिटल का मिला ना एनओसी, क्यों नहीं एयरपोर्ट का एनओसी लिया? और जो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार का बात, विधायक जी जो 2014 में लड़े थे उससे उनका संपत्ति कितना था? आज 262 करोड़ उनका है। देश का बोकारो का विकास हुआ है कि विधायक का विकास हुआ है? सबसे पूछिए। देखिए, यहाँ हेमंत बिश्व शर्मा, सुनिए, हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ आए हैं, सुनिए ना, मैं सुनेगा तो बात करते हैं। आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। सुनिए, हेमंत बिश्व शर्मा, सुनिए, देखिए, सुनने के बर्दाश्त करने की क्षमता रखिए, क्षमता रखिए। हम बोले आप बोले तो हम बोले तो सुनिए। हाँ, आवाज आ रही है। ना सुनिए, देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा आए हैं, सुनिए, उनका जो बॉर्डर है वो 300 किलोमीटर मिलता है बांग्लादेश से। 300 किलोमीटर जो बॉर्डर पर आता है वो केंद्र का बॉर्डर पर जो रहता है वो हम लोग का सेना रहती है, उस सेना पर भी अंगुली उठा रहे हैं। पहले गृह मंत्रालय के अंदर सेना आता है। अब बोले तो सुनेगा नहीं, सुनिए। और क्या मुद्दा? देखिए, सबसे बड़ी बात है
एक मिनट सुनने का क्षमता रखिए, सुनने का क्षमता रखिए। मैम, क्या विकास से बात नहीं होगा? हाँ, कल बुलडोजर बाबा आए, एक मिनट रुके भैया, कल बुलडोजर बाबा आए थे, विकास की बात हुआ नहीं, शिक्षा की बात हुआ नहीं, रोजगार की बात हुआ नहीं। जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? हिंदू वर्सेस मुसलमान, शमशान वर्सेस कब्रिस्तान, हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान और राम। एक मिनट राम वर्सेस जवान। एक मिनट मैम, एक मिनट माइक हमको दीजिए। नहीं, एक मिनट रुकिए। हम भी भाजपा से ही थे, इनसे नाराज इतना हुए। एक मिनट रुकिए, सुनने का क्षमता रखिए। हाँ, ये राम मंदिर का क्रेडिट ले जाते हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट ले जाते हैं, ये एयर स्ट्राइक का क्रेडिट ले जाते हैं, तो पुलवामा हमले का भी जिम्मेदारी भाजपा को लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि बोकारो में एक भी कांग्रेस में लोग नहीं बचे हैं। बोकारो में कांग्रेस में कार्यकर्ता ही नहीं बचे हैं, क्योंकि बिरंची जी ने इतना विकास कर दिया है कि सारे बोकारो वासी अब बीजेपी में ही जाना चाहते हैं। ठीक है, कह रहे विधायक जी ने बहुत काम किया है। विधायक जी ने बहुत काम किया है। देखिए, ये तो जितनी समस्याएं उनके समर्थक बता रहे हैं, तो यदि उन्होंने काम किया होता तो समस्या नहीं होती ना। जितनी समस्याएं उनके समर्थकों ने बताया यहाँ, तो यदि उन्होंने काम किया होता तो ये समस्या नहीं होती। 23 तारीख को जब पेटी खुलेगा और 50,000 वोटों से जब बिरंची जी जीते तब तक काम किया कि नहीं? एक सवाल बता रहे हैं। सबसे पहले एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। भाई हमारे बहुत अच्छा पूछे, वो भी उत्तरी क्षेत्र से रहते हैं, हम भी विस्थापित का बेटा है। यहाँ पर अपना छाती में जो है ना, हम लोग बोकारो स्टील प्लांट को बसाने का काम किया है, हमारा भी दर्द है। वो जो बोले कि 19 पंचायत का मामला क्यों नहीं हुआ है, 18 साल उनकी सरकार रही है और इस सरकार ने जो है उसका पहल करके सारा चीज करके अंतिम पायदान तक जिस समय पहुंच। एक मिनट, अच्छा पहले बोलने दीजिए, तो फिर आप ही बोलिए, उन्हीं से पूछ लीजिए, सुन लीजिए। जब अंतिम पायदान तक पहुंच गया तब माननीय विधायक की सोच रहे इनके है, ये गलत फहमी। वो मेरे भी विधायक है, जो जीत के जाएगा वो सबके विधायक होते हैं। ये जानने का कोशिश कीजिए कम से कम, वो सबके विधायक है, ठीक है ना। पहले सुनिए, माननीय विधायक तो जिसमें वो जान गए कि 19 पंचायत का सारा मामला बनने वाला है, उसमें इन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया माननीय विधायक ने, और फिर इनके ही कुछ लोग मिलकर उसको रोकवा दिए। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ, और परिचय नहीं सर, झारखंड बिहार न्यूज 18 का जो है ना, पर हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अच्छा कवरेज किया। मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ, मोहम्मद नजमुल हसन नाम मेरा है। मैं उत्तरी क्षेत्र 19 गांव जो आपकी बात अभी ये बात किए, मैं उत्तरी क्षेत्र महेशपुर से ताल्लुकात रखता हूँ, और ये 19 गांव को हमारे हेमंत सोरेन जी जब बोले थे कि सर्वप्रथम, सुनिएगा तब ना, उन्होंने हेमंत सोरेन जी हटिया मोड़ सेक्टर 9 में उन्होंने वादा किया था कि हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी तो सर्वप्रथम 19 गांव को पंचायत में शामिल करना हमारे एजेंडे में रहेगा। जब उनको हेमंत जी 6 महीना के बाद जाते हैं पूछने के लिए, यहाँ से प्रतिनिधिमंडल बन के जाते हैं, सभी दल के लोग गए, तो वो कहते नहीं तो बीएसएल पेमेंट कर चुका है, वो कैसे होगा? अगर वो पेमेंट कर चुका वो कैसे होगा, तो उखरीद बस्ती फिर पंचायत कैसे बन गया? हम विधायक जी से पूछे थे कि विधायक जी आप 262% जो कमाए हैं, हमारा विधायक हैं, तो बोले कि मेरी पत्नी 600% पेपर वाला लिखा है, तो पेपर वाला पर हम FIR करेंगे। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी वालों से, क्या विधायक जी FIR कर दिए? FIR कर दिए विधायक जी। सुनिए, राहुल गांधी वाड्रा का कितना संपत्ति है ये भी पता लगाएं कि राहुल गांधी और वाड्रा का संपत्ति कितना गुना बढ़ा। सरकार आपका है, काहे नहीं अंदर करते हैं? सरकार 10 साल से आपका है, 15 साल से आपका है, आप काहे नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस के घर से और बीजेपी को बोला जाता है हमारे विधायक चोरी नहीं,
हमारे विधायक चोरी नहीं करते हैं, दलाली नहीं करते हैं, नौकरी के नाम पर पैसा नहीं लेते हैं। हमारे विधायक मेहनत करके कमाते हैं। इधर युवा भी है। भाजपा का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है ये बताइए। ठीक है, पूछ लेंगे। और बताइए क्या बाबूलाल मरांडी है मुख्यमंत्री। मैम हम एक राष्ट्रीय खिलाड़ी है। अभी झारखंड में जितने भी एग्जाम हुए सभी का पेपर लीक हो जा रहा है। 4 बार से सीजीएल का पेपर लीक हो गया है। ये सरकार बोली थी हम आप 5 लाख नौकरी देंगे, आज तक एक भी रोजगार युवाओं को नहीं मिला हेमंत सोरेन में। उसके बाद से हम खिलाड़ी हैं, हमें हर साल राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाने पे 72,000 रुपया मिलता था स्कॉलरशिप के तौर पे। अभी 0 रुपया मिला है 5 साल में, 1 भी रुपया नहीं मिला है। तो हम सरकार से पूछा, जेएमएम का सरकार है तो हम लोग को क्या दिए? खिलाड़ी आज बर्बाद हो रहा है, बिहार की ओर पलायन कर रहा है। झारखंड के जितने भी खिलाड़ी हैं वो बिहार की ओर पलायन कर रहे हैं, सभी दूसरे यूपी में जा रहे हैं। तो झारखंड में बचेगा क्या? हमारे सपना कुमारी थे यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, वो बिहार में पलायन कर। हमारे पहलवान बोकारो के पहलवान चंदन कुमार था, वो बिहार में पलायन कर गए। तो सरकार हमें कुछ देगी नहीं तो बिहार झारखंड के लिए क्या करेगा? युवाओं का और क्या मुद्दा है? मैम 2018 में मैंने फॉर्म भरा था, ठीक है। हर बार पेपर लीक होते रहा, हर बार फॉर्म भराते रहा। अभी हमारा उम्र लैप्स हो गया। सीजीएल का पेपर 4 बार लीक हुआ है, ठीक है। और हम लोग वैकेंसी 5 साल में 2,500 सिर्फ वैकेंसी दिए हैं। झारखंड पुलिस 2016-17 से अभी तक नहीं हुआ है। पहले सरकार से जवाब ले लेता है क्योंकि इनकी सरकार है, गठबंधन की सरकार है। ये युवा कह रहे हैं कि ना यहाँ पर ना खिलाड़ियों को बढ़ावा मिला, ना युवाओं को रोजगार मिला। वहाँ भी आते हैं। सबसे पहले हवाई अड्डे पे मैं आता हूँ। पहले आप इसे बता दीजिए, फिर हवाई अड्डे। हम वो क्वेश्चन हवाई अड्डे की बात आई तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि 2007 में यूपीए की सरकार ने बोकारो, देवघर, भागलपुर इन जगहों पर हवाई अड्डा स्टार्ट करने का परमिशन दिया। सुनिए पहले, ये डाटा का चीज है। सुन आपकी आवाज में आ रही है। उस समय में यहाँ झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अब आज विधायक जी ने बहुत प्रयास किया कि यहाँ हवाई अड्डा चालू हो जाए। अब स्थिति यह है कि विधायक जी और सांसद कहते हैं धनबाद जाएगा, विधायक कहते हैं ये तो आपस में फैसला कर ले। चलिए आप मुझे युवाओं के मुद्दे पर जवाब दीजिए। वो जो युवा से पूछ रहे हैं, कि रोजगार नहीं मिला, ये किसका भाग रहे हैं? बेरोजगारी मुद्दा से भाग रहे हैं। उसका जवाब दीजिए आप। सुनिएगा, युवा पूछ रहे हैं उनका बताइए। सरकार युवाओं के लिए काम नहीं कर पाई, युवा नाराज है। किसने कहा युवा के लिए काम नहीं कर पाई? सामने युवा ही पूछ अभी जितनी वैकेंसियां आई और जितनी बहालियां हुई उसमें कौन युवा ही को तो नौकरी मिली? गवर्नमेंट स्कूल बहुत ही एक सामाजिक व्यवस्था हो गई है। आदमी संतुष्ट, जो व्यवहारिक बात है सब लोग वही कर रहे हैं। आखिर बगल का विद्यालय बंद हुआ, हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हम लोग प्राइवेट में नहीं पढ़े हैं। कांग्रेस की नीति ऐसी है कि मनोज भैया भी पलायन कर जाएंगे, ये भी अब पलायन करके इधर आ जाएंगे। नहीं, टिकट भी सही आदमी को नहीं दिया गया। जो रियल में कार्य करता है उसको उनका सवाल दोनों ही पार्टी से, बीजेपी से भी है कि आप लोग क्यों नहीं झारखंड में वैसा आईटी हब बना दिए कि पलायन। आप जितना भी देख रहे हैं, सरकार रही है, आप झारखंड में लगातार जब भी सरकार रही है तो लघु उद्योग लगाया गया है और उसके माध्यम से घर घर आप जाके देखिए। नहीं, आज गांव की महिलाएं भी काम कर रही हैं। गांव की महिलाएं भी अपना सेल्फ ग्रुप बनाकर काम कर रही है। ये मोदी जी का देन है। 27 पुल बनाया, वो हेमंत सरकार की देन है। हेमंत सरकार की देन। देखिए अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जनता के भी कई मुद्दे हैं और जनता अपने मुद्दों के हिसाब से इस बार वोट करेगी। हम एक बार फिर से जल्दी से जान लेते हैं क्विक रिएक्शन। बताइए कि इस बार झारखंड का आदेश क्या होगा? झारखंड में ये सरकार फिर से स्थापित होगी, दोबारा सरकार बनेगी हमारी और भारी 60 से ऊपर सीटों के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। झारखंड का आदेश क्या होगा? आदेश होगा कि टोटल कांग्रेसी को पाकिस्तान भेजा जाएगा। तो देखिए अब जनता जो है अपना मूड बना चुकी है, अपने मुद्दे के आधार पर वो वोट करने वाली है। 20 नवंबर को सेकंड फेज में यहाँ पर वोटिंग होगी और 23 नवंबर को पता चलेगा कि इस बार झारखंड का आदेश क्या होने वाला है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।